फ्रेंड्स, आपका अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम रैंकिंग का 4th पार्ट डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हैं। ठीक है, अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं रैंकिंग पे, जिसमें हमने आपको इंटरचेंज, ओवरलैपिंग, शिफ्टिंग, टोटल नंबर, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन हैं हमारे जो और भी आपको डिस्कशन करने हैं। जैसा कि होता क्या है, कुछ पर्सन होते हैं, उनकी हाइट गिवन होती है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे करके क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं रैंकिंग में। तो आज हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। आपके एसएससी के एग्ज़ाम में भी आते हैं, रेलवे, इवन बैंक वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं कि वो पर्सन किसी से बड़ा है, वो छोटा है, या उसकी हाइट बड़ी है, या मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है आज के क्वेश्चन में, आज के टॉपिक में आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको ये सेशन में अच्छा लगेगा जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करना हमको। तो क्वेश्चंस देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें क्या है क्वेश्चंस, और इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है एमंग ए बी सी डी एंड ई, 5 लोग हैं। एमंग ए बी सी डी एंड ई ईच हैज स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। 5 लोगों ने परीक्षा दिया और परीक्षा देने के बाद डिफरेंट नंबर प्राप्त किए हैं, डिफरेंट तरीके से मार्क्स आए हैं। अब किसके किसके मार्क ज़्यादा हैं, किसके किसके कम हैं, ये आपको इसमें दिया गया। ठीक है, बी स्कोर्ड मोर देन सी एंड डी। बी ने जो नंबर प्राप्त किए हैं वो सी और ई से ज़्यादा है। तो ज़्यादा, इसको हम अगर ज़्यादा ऊपर को लिखे ऐसे, जैसे बी स्कोर्ड, बी ने नंबर प्राप्त किए हैं, किससे ज़्यादा प्राप्त किए हैं, सी और ई से। अब ये सी और ई में हमें कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया कि बी स्कोर्ड मोर देन सी एंड ई। बी ने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए, किससे, सी और ई से। सी और ई में कंफर्म नहीं है, इसलिए हम सी यहाँ भी कर सकते हैं, सी यहाँ भी कर सकते हैं, ई यहाँ भी कर सकते हैं, ई यहाँ भी कर सकते हैं। बट एक बात फिक्स है कि बी ने ज़्यादा प्राप्त किए हैं सी और ई से मार्क्स। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है एंड लेस देन ए और डी। बी के बारे में बता रहा है कि बी ने सी और ई से ज़्यादा प्राप्त किए हैं और ए और डी से कम प्राप्त किए हैं। तो ए और डी का भी हमें कंफर्म नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, ए और डी से कम प्राप्त किए। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कहता है सी इज मार्क नॉट द लोवेस्ट। सी के प्राप्तांक सबसे कम नहीं हैं। अब ये फिक्स हो गया ना कि सी के नंबर सबसे कम नहीं है और पर्सन 5 है, 5% का ऑर्डर बना हुआ है। तो सी के नंबर सबसे कम नहीं है, इसका मतलब सी को तो नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि आपको कंडीशन गिवन है सी ने सबसे कम नंबर प्राप्त नहीं किए हैं। क्लियर है भाई? सी ने सबसे कम नंबर प्राप्त नहीं किए हैं, तो इसीलिए सी को नीचे नहीं रखेंगे। और जब सी नीचे नहीं होगा तो कौन होगा, ई। और जब ई यहाँ होगा तो फिर ई यहाँ नहीं होगा। ऐसे इस तरीके से ये ऑर्डर आपका बन गया, ये ऑर्डर बन गया। अब क्वेश्चन में जो भी पूछ ले वैसा आंसर दिया जाएगा। वैसे फिलहाल यहाँ पे बहुत सिंपल पूछा है, हु स्कोर द लोवेस्ट मार्क। सबसे कम नंबर किसने प्राप्त किए हैं, सबसे कम नंबर किसने प्राप्त किए हैं। तो आपको क्लियर हो रहा है कि सबसे कम नंबर किसका होगा, ई का होगा। सबसे कम नंबर जो प्राप्त किया है वो ई ने प्राप्त किया है। अच्छा, अगर यहीं पे वो हाईएस्ट पूछ लेता कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो फिर हम यहाँ पे उसके बारे में आंसर डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि डी और ए में हमें फिक्स नहीं हो रहा है किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन में पूछ सकता है, वहाँ पे भी पूछ सकता था कि हाईएस्ट मार्क किसका है, तो हाईएस्ट मार्क हम नहीं बता सकते थे क्योंकि डी और ए में कन्फ्यूजन है। वो डिपेंड करता ऑप्शन पे, डेटा इंडिकेट, कैन नॉट डिटरमाइन, या आइदर डी आर ए, जैसा ऑप्शन होगा हम वैसा वहाँ पे प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज जो उसकी दी जाए उसके ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन का आंसर वो फाइंड आउट करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फाइनली ई के सबसे कम मार्क्स हैं, ई जो है लोएस्ट नंबर लेकर आता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप समझ में आ गया हो ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, देखिए इसको पढ़िए और सॉल्व भी करिए। सिंपल सा है, जैसा भी मैंने डिस्कस किया। कह रहा है इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में 6 चिल्ड्रन हैं, 6 बच्चे हैं। कौन कौन से हैं,
TKVOM और कौन है, और W भी है। ये आपके जो है 6 पर्सन हैं, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही। क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको आप देखें। कह रहा है टी फैटर देन M। टी फैटर है यानी टी मोटा है, तो मोटा है तो उसको ऊपर लिख दे रहे टी फैटर देन M। ऐसे टी मोटा है किससे, M से। टी फैटर देन M, क्लियर है, टी मोटा है M से। बट नॉट एज फैट एज W। ये लैंग्वेज बहुत ध्यान समझनी है। बट नॉट एज फैट एज W, परंतु उतना मोटा नहीं है जितना कि W। परंतु उतना मोटा नहीं है जितना कि W। इसका मतलब ये कह रहा है टी मोटा तो है, टी फैटी है, किससे फैटी है, M से। टी फैटर देन M बट नॉट एज फैट एज W, परंतु उतना फैटी नहीं जितना कि W। तो W क्या होगा, ज़्यादा फैटी होगा। ये कंपेयर कर रहा है। जैसे मान लिया आप सुबह सुबह किसी से मिलते हैं, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं अरे भाई स्मार्ट लग रहे हो यार, बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज, लेकिन उतने स्मार्ट नहीं हो जितना कि मैं। क्लियर है, आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो लेकिन उतना नहीं जितना कि मैं। इसका मतलब मैं क्या, ज़्यादा स्मार्ट हूँ। क्लियर है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। वो कह रहा है टी फैटी है M से बट उतना नहीं जितना कि W, तो इसका मतलब W ज़्यादा फैटी होगा। क्लियर है, ये लैंग्वेज का गेम है। इस लैंग्वेज की बात आपको समझ में चाहिए, इवन वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। तो W ज़्यादा फैटी हो गया जो आप बता रहा है। उसके बाद कहता है V इज़ द थिनेस्ट। V सबसे क्या है, पतला है, तो थिनेस्ट है तो हम लोग सबसे नीचे रखेंगे कि हम जो ऑर्डर बनाया वो ऐसे ही बनाया है। V सबसे पतला है, V इज़ द थिनेस्ट। ओके, फिर आपसे कह रहा है हु इज़ द फैटेस्ट एमंग देम ऑल। सभी लोगों में सबसे फैटेस्ट कौन है, सबसे फैटी कौन है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और भी था, मैं छोड़ गया। कह रहा के इज़ द नॉट फैटेस्ट। के फैटेस्ट नहीं हो सकता, के इज़ नॉट द फैटेस्ट। तो फैटेस्ट का मतलब है कि हम के को ऊपर नहीं कर सकते हैं, सबसे ऊपर के नहीं जा सकता है। ये पॉइंट अभी हमने देखा। के इज़ नॉट द फैटेस्ट, के सबसे फैटी नहीं है यानी के ऊपर नहीं जा सकता है। अब हमारे पास इतने ही लोग हैं तो इसमें से कोई ना कोई तो फैटी बनेगा ही भाई। जितने लोग उसमें कोई ना कोई फैटी होगा। तो जब फैटी होने की बात आ रही है तो आप के को ऊपर रखोगे नहीं, के वहाँ जाएगा नहीं। ठीक है, बचता कौन अपने पास है, टी यहाँ पर आ चुका है, M यहाँ पे आ चुका, V वहाँ पे आ चुका है, W यहाँ पर है, बच रहा है O। O बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है, जो पूछा गया फैटी कौन है, तो राइट आंसर है O। O जो पर्सन है वो आपका कौन है, फैटी पर्सन होगा। यहाँ पे डेटा इंडिकेट कैन नॉट डिटरमाइन आइदर आर जैसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि सर O के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है, O के बारे में नहीं कुछ कहा गया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जितने लोग हैं उनमें से सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन तो आ गई। सिर्फ बचती है O के बारे में कि O कहाँ है नहीं पता है। और थिनेस्ट बोला है V को कि V सबसे पतला है, इसका मतलब इससे नीचे भी नहीं कोई जाएगा। V सबसे थिनेस्ट है तो V से नीचे भी नहीं कर सकते थे ये ऑर्डर भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट O आपका ऊपर चला गया, यानी ऊपर इन द सेंस फैटी हो गया, क्योंकि हम फैटी का ऑर्डर ऊपर की ओर लगा रहे हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आप कहीं डाटा इंडिकेट या CND जैसा ऑप्शन ना डाल दें, क्योंकि कन्फ्यूजन बन सकता है। फाइनली O आंसर ही होगा, O यहाँ पे सबसे फैटी है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करिए फटाफट। स्क्रीन पे क्वेश्चन सारा देखें आप इसको और हमें रिप्लाई करें क्या आंसर बन रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपका। क्वेश्चन में कह रहा है 5 बॉयज क्लाइंबिंग अ हिल। 5 लड़के जो है पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। जे वाज फॉलोइंग H, जे वाज फॉलोइंग H, ठीक है, जे वाज फॉलोइंग H, R वाज जस्ट अहेड ऑफ G।
आर वाज जस्ट अहेड ऑफ जी, आर जो है जस्ट जी के क्या है, आगे है, आर जस्ट अहेड ऑफ जी। और के वाज बिटवीन जी एंड एच, के जो है जी और एच के बीच में दिया है। दे वी आर क्लाइंबिंग अप इन अ कॉलम, हु वाज द सेकंड। सेकंड आपको पूछा है, सेकंड कौन है, ऊपर से सेकंड कौन है, कॉलम से चढ़ रहा है, हु वाज द सेकंड। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देखिए इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी उसको पहले सेट करते हैं। पहले उसने कहा जे वाज फॉलोइंग एच, ठीक है भाई, जे वाज फॉलोइंग एच, इसको आप अलग ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अभी कुछ क्लियर नहीं है हमारा। उसके बाद कह रहा आर वाज जस्ट अहेड ऑफ जी, ये फिक्स है, आर वाज जस्ट अहेड ऑफ जी, इनके बीच में कोई नहीं आएगा क्योंकि ये बोल चुका है 5% है, ये दो फिक्स हैं कि आर आगे तुरंत जी के। उसके बाद कह रहा है कि जो है के की पोजीशन जस्ट बिटवीन जी एंड एच, के किसके बीच में, जी और एच के बीच में, के की पोजीशन जी और एच के बीच में है। तो अब जी और एच के बीच में, इसका मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं, एच को यहाँ कर ले, एच को यहाँ कर ले और के को यहाँ कर ले, तो के की पोजीशन किसके बीच में आ जाएगी, जी और एच के बीच में आ जाएगी। ठीक है, और 5 बॉयज है, और उसमें आपसे कहा था कि पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ऊपर से सेकंड नंबर पे कौन। अब एच और जे को जो लेकर के है वो हमें फिक्स नहीं है, एच और जे को लेकर के हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये दोनों बीच में होने चाहिए। मेन ये चीज़ है आपका, ये दोनों पर्सन बीच में होने चाहिए। और आपसे पूछा है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा आपका, ऊपर से जी आ जाएगा। आ रही बात समझ में, सेकंड ऑर्डर जो बनेगा वो जी का बनेगा, इसमें कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि एच और जे को लेकर जो बोला है वो आपका ऐसे कर दीजिए, ये आपका ऑर्डर पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सेकंड नंबर पे ऊपर से कौन है, जी होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एच रैंक 14th इन अ क्लास, एच की रैंक क्या है, 14th है, बी रैंक 9th फ्रॉम द लास्ट, बी की रैंक क्या है आखिरी से, बी की रैंक आखिरी से 9th है। इफ सी इज 9th आफ्टर ए, इफ सी इज 9th आफ्टर ए, यानी कुछ ऐसे देखिए, बी की रैंक, ए की रैंक 14th इन अ क्लास, ए की रैंक 14th है, पूरे क्लास में ए की रैंक 14th है। इफ सी इज 9th आफ्टर ए, सी की पोजीशन 9th है आफ्टर ए, यानी कि इसके बाद कहीं पे सी बैठा है, 9th नंबर है इसके रेस्पेक्ट में, और कहता है 9th आफ्टर ए एंड जस्ट इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, जस्ट इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, और ए और बी के बीच में है कौन, सी, सी जो है ए और बी के बीच में है। तो बीच का मतलब हुआ कि भाई जितना गैप ए से सी तक होगा उतना ही गैप बी से सी तक होगा, बीच में है ना, इसका मतलब 8 यहाँ पे, और ये सारी 14th नहीं है, 4 है, 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये ए की पोजीशन 4th नंबर पे है, वो 14 में बोल गया था, 4th नंबर है, और 8 ये हो गया। और जो बी की पोजीशन आपको दिखाई जा रही है, जो बी की पोजीशन है वो 9th है, बी की पोजीशन बॉटम से कितनी है, 9th है। क्लियर। अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में कुल कितना स्टूडेंट्स है, इसमें टोटल निकालना है। वैसे तो टोटल निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, वो लेफ्ट प्लस राइट t+1 बताया था, लेकिन वो कब, जब एक ही पर्सन से आपको फाइंड आउट करना है, उसी की पोजीशन लेफ्ट से उसी की राइट से। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, तो यहाँ 4 लोग यहाँ पर आ गए, ये 8 लोग आ गए, एक यहाँ पे सी बैठा है, और यहाँ फिर 8 लोग आ गए, फिर यहाँ पे 9 बैठा है। इन सभी को ऐड करना है आपको, इन सबको आपको ऐड करना है। 8 4 12, 9 1 10, 12 8 20, 10 30। तो टोटल की बात अगर करेगा
तो इस रो में 30 स्टूडेंट्स हैं, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप कहीं ये मत करना बी की पोजीशन या जैसा भी हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि एक ही बंदे से आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली इनको ऐड कर देते, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये एक आपका क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप का हो गया है, 30 स्टूडेंट्स दोनों के बीच में आएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझें आप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मोहित इज 15 फ्रॉम द फ्रंट। किसी रो में मोहित की जो पोजीशन है वो फ्रंट सामने से 15 है, मोहित 15 फ्रॉम द फ्रंट इन द कॉलम ऑफ बॉयज। चलिए कॉलम रो डजंट मैटर। देयर वेयर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम, देयर वेयर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम, देयर विन फ्रंट। ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहित के फ्रंट में जितने स्टूडेंट्स हैं उसके थ्राइस 3 गुना, जितने फ्रंट में हैं उसके 3 गुना उसके बिहाइंड हैं, उसके पीछे हैं। तो फ्रंट का मतलब यहां पर यह हुआ कि मोहित के फ्रंट में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। मोहित के फ्रंट में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। और बिहाइंड का मतलब बात अगर करें तो इसके बाद 3 गुना है 42। 14 पहले, फ्रंट में 14 और इसके 3 गुना पीछे हैं 42। 42 बच्चे आपके यहां तक हैं, फाइनल तक। सिंपल सी बात पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन मोहित एंड 7 बॉयज ऑफ द कॉलम। राइट एंड आखिरी छोर से 7वें स्टूडेंट्स और मोहित के बीच में कितने लोग होंगे? यानी कि आखिरी छोर से 7वां स्टूडेंट्स ही होगा और यहां से आपको इनके बीच में बताना है। तो आप देखिए 42 इसके बाद है, 42 इसके बाद है, 42 में से 7 कम कर दीजिए, सिंपल सी बात है। कितना आ जाएगा? 35। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि 36 होगा या 34 होगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं आना चाहिए। सिंपल सा है, 35 आंसर आ जाएगा। क्लियर? कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अभी तक हमने जितना भी सीखा है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जा रहा है, इसलिए चीज़ें बहुत ही समझ में आपको अच्छे से आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, आप सॉल्व करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में आर इज 5th फ्रॉम द राइट। देखिए 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 लोग हैं, आर इज 5th फ्रॉम द राइट। आर की पोजीशन राइट से कितनी है? 5th है। आर इज 5th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब 40 लोग हैं तो आर 5th फ्रॉम द राइट बोल रहा, ठीक है। उसके बाद एंड देयर आर 10 स्टूडेंट बिटवीन आर एंड डी। आर और डी के बीच में 10 लोग हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे 40 हैं, आर और डी के बीच में 10 लोग हैं, तो क्या हम डी को इधर कहीं रख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर आर की पोजीशन राइट से 5th है। आर की पोजीशन राइट से 5th है, इनके बीच में 10 लोग को आना है, तो यहां पे तो 4 ही लोग हैं। तो इसका मतलब हम जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं डी को यहां रखेंगे, इनके बीच में 10 लोग कर देंगे। आर और डी के बीच में 10 लोग हैं और पूछा है व्हाट इज डी पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। डी की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी? जैसा कि अपना कॉन्सेप्ट हुआ करता है, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टी प्लस 1। लेफ्ट से पोजीशन, राइट से, दोनों का सम टोटल से एक ज़्यादा। टोटल कितना अपने पास है? 41। अरे टोटल 40, 1 कर 41। अब देखिए डी की पोजीशन लेफ्ट से तो पूछी जा रही ना, ये तो हमको बताना है। राइट से क्या है? राइट से यहां तक 5th है, बीच में 10th है और एक खुद है, तो आप समझ गए राइट से कितनी नंबर आ जाएगी? 16। डी की पोजीशन राइट से कितनी जाएगी? 16। अब आपको डी से मालूम हो गया 16। यहां पर क्या रख दें कि 41 हो जाए?
आपको समझ में आ रहा है? 25 आप यहाँ रखेंगे तो दोनों का सम 41 हो जाएगा, जो कि टोटल से क्या है, एक ज़्यादा है। तो वेरी गुड, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या है, 25। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए आप स्क्रीन पे आपके आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। सभी लोग फटाफट सॉल्व करें, क्वेश्चन का आंसर दे। क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, इन अ क्यू ऑफ 30 बॉयज, 30 लड़के हैं पंक्ति में। चलिए 30 बॉयज आपको दिया हुआ है, 30 लड़के पंक्ति में। मोहित इज 8 फ्रॉम द लास्ट। मोहित की पोजीशन आखिरी छोर से कितनी है? 8 है। मोहित की पोजीशन आखिरी कितनी है? 8 है। एंड रोहित इज 12 फ्रॉम द फ्रंट। अब देखिए बच्चे पता है टोटल 30 बच्चे हैं और रोहित की फ्रंट से 12 है, तो ऑब्वियस से बात है ओवरलैपिंग तो नहीं होगा ना भाई, क्योंकि आपको पता है कि जब रोहित यहाँ से 12th हैं और 12 बीच में कितने 10 लोग होंगे। डेटा क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्योंकि टोटल नंबर पता है। फिर क्या कह रहा है कि इफ देयर आर 6 बॉयज बिटवीन रोहित एंड गौरव। अगर रोहित और गौरव के बीच में 6 लोग बैठते हैं, 6 पर्सन, रोहित और गौरव के बीच में अगर 6 लोग बैठते हैं, क्लियर हुई बात? रोहित और गौरव के बीच में अगर 6 लोग बैठते हैं तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी गौरव पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। गौरव की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी? क्लियर है? ये आपको फाइंड आउट करना है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। रोहित गौरव के बीच में 6 लोग, कुछ लोगों ने गौरव को यहां रखा, आराम से 6 लोग आ गए। 12 पर बैठा हुआ है, इसका मतलब 11 बच्चे यहां पर हैं। 11 बच्चे हैं तो 6 बच्चे तो बीच में आ ही जाएंगे। कुछ लोगों को लगा जी इधर कर दिया जाए, गौरव को यहां रख दिया जाए, इनके बीच में भी 6 लोग आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। अब जब आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो एक पोजीशन गौरव की यहां से मालूम होगी लेफ्ट से, और एक पोजीशन गौरव की यहां से मालूम होगी। 2 पोजीशन बन रही है। जैसे 2 पोजीशन बन रही है, अब आपके सामने कन्फ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी आपको ऐसा बनाया गया, उस पर ध्यान देना है। सी एंड डी, क्योंकि 2 थोड़े आंसर निकाल सकते हैं भाई। लेफ्ट से 2 पोजीशन है ना, गौरव की लेफ्ट से 2 पोजीशन आ रही है, क्योंकि हम फिक्स कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में राइट से 5th नंबर दिया था और उनके बीच में 10 लोगों को रखना था, तो हम सभी लोगों ने लेफ्ट साइड रखा। लेकिन यहां पर क्या है, रोहित और गौरव के बीच में 6 लोग आने हैं, तो 6 लोग इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इसलिए इसके 2 आंसर निकलेंगे। और अगर 2 आंसर निकल रहे हैं तो हमें लगाना है कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, या जैसा ऑप्शन दिया जाए वैसा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर 2 आंसर निकल के आ रहे हैं, इसलिए आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाना है। चीज़ें आपको ऐसे करनी है। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस किए, मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए। अब मेरा अपना ये बताना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम आगे के भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे टॉपिक पढ़ाएंगे, इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाएंगे और ट्रिक भी आपको डिस्कस करेंगे। चीज़ें आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी, लेकिन आपको हमारे साथ प्रैक्टिस ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ें आपकी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगी, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए आराम से घर पर रहिए, पढ़ाई करिए मस्त तरीके से। एग्ज़ाम आएगा, हमें एग्ज़ाम में सिलेक्शन 100% लेना है, लाइफ रुकनी नहीं है, ना आपकी ना हमारी। ठीक है दोस्त, चलिए फिर आज लेता रखते हैं। थैंक यू क्लास।